जो रिजल्ट अगर आ जाता है तो ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संकट जो है उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि हेलो साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बढ़िया से और मन लगा के आप लोग कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता चल गया होगा कि अभी कल समझ लीजिए कि 2 या 3 बजे के करीब में मैंने देखा कि क्या कहते हैं कि उसमें भर्ती बोर्ड जो है वो UPP 32,689 जो पदों पर जो भर्ती अभी चल रही है उसका रिजल्ट का उसमें कमिंग सून उसमें दिखा दिया है। यानी कि रिजल्ट जो है वो कभी भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिजल्ट आने से पहले इस तरीके की जो एक लाइन है वो पहले लिख करके आ गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो मान करके चलिए कि इस महीने के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आना एकदम 100% कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, जैसा कि पिछली आप लोग भर्तियों को आप लोग देखे भी होंगे। मैं कंपेयर यहाँ पर 32,000 को 244 से बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिस्टम बिल्कुल अलग था, उसके सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग थे। ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल अलग था उसका, लेकिन इसका सिचुएशन बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जो इलेक्शंस हैं वो प्रस्तावित हो रहे हैं दिसंबर जनवरी में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अक्टूबर तक आचार लग जाएगी। और अगर ये इलेक्शन अगर फरवरी मार्च तक गया, जैसा कि हमेशा होता है, ठीक है, तो तब तो ये फिर दिसंबर तक आचार संहिता लगेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर दिसंबर में अगर इन लोगों को इलेक्शन कराना होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर उसी हिसाब से अपना पूरा ये लोग प्रोग्राम लेकर के चलेंगे। और उसके लिए ये लोग क्या करेंगे कि आचार संहिता अगर अक्टूबर में लगने वाली है तो रिजल्ट पूरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस महीने के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में एकदम 100% आ जाएगा। आप लोग होमगार्ड का भी देखे होंगे कि 60 दिन के अंदर आ गया, UPSI का 45 दिन के अंदर आ गया था। तो UPSI का तो खैर छोड़ दीजिए, आप लोग होमगार्ड में आप लोग देख सकते हैं कि जब 1 लाख का वो लोग रिजल्ट जब तैयार कर सकते हैं 60 दिन के अंदर, तो इसका तो 70-80 हज़ार के करीब तैयार करना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरी बात है कि भर्ती बोर्ड इतना तेजी क्यों दिखा रहा है। देखिए भर्ती बोर्ड के ऊपर भी एक अलग से दबाव है, ठीक है, सरकार का, क्योंकि सरकार चाह रही है कि इलेक्शन के पहले वो एक नई भर्ती जो है कांस्टेबल की वो ला दे, जिससे कि युवाओं का जो रुझान है उसके प्रति बना रहे। ठीक है, और आप लोगों को तो मालूम होगा कि कोई भी सरकार जो चाहती है कि लास्ट में एक भर्ती पुलिस डिपार्टमेंट में लाया जाए, क्योंकि उसको अच्छे से मालूम है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी करने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद टीचर्स की होती है। तो सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट यहीं से मिल सकता है कि इस भर्ती को कंप्लीट करा के वो तुरंत ही एक नई UPP की भर्ती घोषित कर दे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रही बात UPSI की, तो UPSI की जहाँ तक मुझे सोर्सेस मिल रहे हैं वो ये पता चल रहा है उसमें कि UPSI के देखिए 4,000 से लेकर के 6,000 के बीच में पोस्ट जो हैं उसके आने, और समझिए कि 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके आ जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जो पिछली भर्ती जो अभी चल रही है उसका अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है 45,000 कह रहा हूँ, 45 और 43 का। तो उसमें क्या था ना कि वो भर्ती कम से कम 8-9 हज़ार के करीब आने वाली थी। ठीक है, लेकिन उस भर्ती को जानबूझ करके स्प्लिट किया गया ताकि उसका फ़ायदा जो है लास्ट मोमेंट पे सरकार जो है अपने लिए उठा सके। ये इसमें कोई गलत नहीं है, हर गवर्नमेंट जो होती है अपने हिसाब से भर्तियों को निकालती है, पदों का सृजन वो करती रहती है। ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड तभी करेगा जब उसके पास सरकार के जो आदेश हैं उसको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दौड़ की तैयारी कैसे होगी। देखिए बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर दौड़ की जो तैयारी वो कैसे हो। तो देखिए आप लोग जैसा कि पीछे आप लोग माहौल देख रहे हैं कि एकदम इसमें रुपाई चल रहा है दनादन। ठीक है, बारिश भी पूरा रात भर एकदम मस्त एकदम हो रहा है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि जहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं दौड़ की, इस समय दौड़ तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ग्राउंड में सारे पानी जो है वो लग चुके हैं। तो इस वजह से दौड़ जो बनाना उन लोगों को बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसी क्या कहते हैं कि मंथ के अगर लास्ट में अगर UP कांस्टेबल का अगर जो रिजल्ट अगर आ जाता है तो ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संकट जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि महज फिर 1 महीने के अंदर 25 मिनट में 48 मीटर की दौड़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ जाता है बच्चों को। ठीक है, तो आप लोग अपना कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत जब तक बारिश हो रही है तब तक आप लोग रोड पर कहीं जा करके थोड़ा हल्का आप लोग मतलब रनिंग ना करें, थोड़ा अपना बढ़िया से वार्म अप टाइप करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आपको जो स्ट्रेंथ स्टेमिना है वो बिल्डअप होता रहे और उसमें ज़्यादा आप लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर इस महीने के लास्ट तक अगर जैसे कि मान लीजिए रिजल्ट अगर आ जाता है या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में, तो वहाँ से आप लोग को 30 से 35 दिन का आप लोग समय मिलेगा रनिंग के लिए। ठीक है, यानी कि मे बी देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि आप लोगों की जो रनिंग है वो मान के चलिए कि फिर सितंबर मिड तक मुझे ऐसा लग रहा है कि रनिंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना बढ़िया से ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी आप लोग बढ़िया से करते रहिए। ठीक है, और फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सभी को नमस्कार।